हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं साजिद ज़ोहेब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ोहेब स्पीक्स। पिछली जो मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड की थी यानी ज़ोहेब स्पीक्स पर, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप के साथ की थी। उस पर यूट्यूब ने इनाम ये दिया कि गैप के साथ की हुई अपलोड वो वीडियो को भी डिलीट कर दिया और ईमेल किया कि भाई आपने ये जो वीडियो अपलोड की है ये हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसके ख़िलाफ़ है। वैसे वो वीडियो जो थी इमरान खान पर बनी हुई थी, इमरान खान पर जो अटैक हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उस वीडियो को देखा होगा और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा सर्च किया, उसे बारीकी से देखा। मुझे ऐसा कुछ ख़ास उसमें मिला नहीं, मगर फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि यूट्यूब जर्नी में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, अक्सर यूट्यूबर्स के साथ होती रहती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में उलझे रहने की बजाय बेहतर यही होता है कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं भी आगे बढ़ गया। और इवन मैंने आप सोच लीजिए कि मैंने उसे कुछ सीरियस लिया नहीं, क्योंकि लेता तो मैं आपको भी ज़रूर इन्फॉर्म करता। आपको भी इन्फॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब मैंने उससे कुछ खास सीरियस लिया नहीं। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ। हम सभी जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, कतर में हो रहा है, हर तरफ इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और जितनी पॉपुलैरिटी इस बार फीफा वर्ल्ड कप को मिल रही है कभी नहीं मिली। और स्पेशली वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप से ज़्यादा चर्चा होस्ट कंट्री की हो रही है, यानी जो वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है, और वो कंट्री है कतर। वैसे तो दोस्तों, कतर और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में दोनों तरह की बातें की जा रही हैं। कोई पॉजिटिव बातें कर रहा है तो कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, मगर फिर भी मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार एक टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस और पोस्ट की फेसबुक के ऊपर बाढ़ आ गई है। और वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो लोग, किन टॉपिक्स पर वो वीडियो बनाई जा रही है। वो टॉपिक ये है कि फीफा वर्ल्ड कप जो कराया है कतर ने अपनी अमीरी को बढ़ाने के लिए, अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए, अपने देश में तरक्की लाने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो ये फीफा वर्ल्ड कप आने वाले दिनों में कतर के लिए ही मुसीबत बन जाएगा, कतर के गले की हड्डी बन जाएगा। क्योंकि उनका ये मानना है कि कतर को इस फीफा वर्ल्ड कप में फ़ायदे की बजाय घाटा होगा, और वो भी इतना घाटा होगा कि कतर की बर्बादी की वजह भी बन सकता है। और ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं वो वीडियोज़ और पोस्ट में, उसकी भी मैं आप लोगों को वजह बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, वो कह रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखकर, जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनको देखकर। क्योंकि ये देखा गया है कि जो पिछला वाला वर्ल्ड कप था जो रशिया में हुआ था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर 4 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप होता ही है और अलग अलग कंट्रीज़ में होता है दुनिया की। तो जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था जो रशिया में हुआ था, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पिछले कई लगातार वर्ल्ड कप में जिस कंट्री ने अपने देश में फीफा को कराया है उसको घाटा ही हुआ है। मतलब वो लोग अपनी कीमत तक नहीं निकाल पाए जो कीमत उन्होंने उसमें खर्च की थी। तो सोचिए कितना बड़ा घाटा हुआ होगा। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि जब उन कंट्रीज़ का घाटा हुआ है तो फिर कतर का क्या होगा। कतर का तो बहुत बड़ा ना घाटा होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कतर ने जो खर्चा किया है वो तो करोड़ों अरबों रुपए में खर्चा किया है। इतना किया है कि इसने पानी की तरह पैसा बहाया, बल्कि ये कहिए कि इसने अपने जो इसका तेल है उसकी तरह पैसा बहा दिया, तेल की तरह। क्योंकि ये एक फैक्ट है, एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि पिछले कई वर्ल्ड कप का जो बजट था उसको अगर एक जगह पर रखा जाए, कई वर्ल्ड कप का, और इस बार का जो वर्ल्ड कप कतर करा रहा है उसका खर्चा एक जगह रखा जाए तो तब भी कतर का खर्चा ज़्यादा है। आप सोचिए कि इसने कितना पैसा बहाया है। तो भाई ऑब्वियसली हर इंसान सोचेगा ही कि जब उनको घाटा हुआ है तो इसको क्या होगा, ये तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो यही वजह है कि लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि भाई ये फीफा वर्ल्ड कप जो अभी तो कतर की तारीफ हो रही है, मगर आने वाले दिनों में कतर के ही लिए मुसीबत बन सकता है और इसकी बर्बादी की वजह बन सकता है। मगर दोस्तों, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कतर ने ये सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए करवाया ये वर्ल्ड कप, और सिर्फ ये मतलब पैसा कमाने के लिए करवाया है, बल्कि इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न थे। दरअसल हम सभी जानते हैं कतर एक छोटा सा मुल्क है, कतर की आबादी बहुत कम है, मगर कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है, इस बात में कोई शक नहीं है। कतर के पास आज तेल और गैस के वो भंडार हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। गैस का तो शायद वो आज के दौर में बादशाह है पूरी दुनिया का, नेचुरल गैस का। उसके अलावा इन्वेस्टिंग के मामले में भी वो दुनिया के ज़्यादातर देशों को पीछे छोड़ता जा रहा है। उसका जो अल जज़ीरा जो मीडिया हाउस है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम आता है अल जज़ीरा का। वहाँ की जो एयरलाइंस है कतर, वो भी आज दुनिया में सबसे टॉप पर मानी जाती है, उसकी मिसालें दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कतर जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा कतर उन गल्फ़ कंट्रीज़ में से भी नहीं है जिनके बारे में ये कहा जा सके कि भाई तेल और गैस है तो ये कंट्रीज़ हैं वरना ये ज़मीन पर आ जाएंगी, नहीं, उनमें से नहीं है। बल्कि यूएई और कतर ही गल्फ़ की वो कंट्रीज़ हैं कि जो आज तेल और गैस से हटकर भी बहुत कुछ बन चुकी हैं। तेल और गैस के ख़त्म हो जाने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मगर दोस्तों, इतनी ज़्यादा सक्सेस और इतनी ज़्यादा अमीरी होने के बावजूद भी जो दुनिया की राजनीति है यानी जियो पॉलिटिक्स, उसमें कतर को एक अहम मकाम नहीं मिला हुआ था। क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर जब भी हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, मुस्लिम दुनिया की बात करते हैं, तो उसमें किसका नाम लिया जाता है, टर्की का लिया जाता है, सऊदी अरबिया का लिया जाता है, ईरान का लिया जाता है, मगर कतर का नाम नहीं आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कतर जियो पॉलिटिक्स में कोई किरदार अदा नहीं करता है, वो जियो पॉलिटिक्स का प्लेयर नहीं है। आप याद कीजिए
ज़्यादातर मैटर में तो आजकल कतर ही नज़र आ रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान में जो हुआ था तालिबान और अमेरिका के बीच, कौन था उसमें? कतर था। उसके अलावा इसराइल पैलेस्टीन को लेकर जब भी कोई मैटर होता है तो उसमें कहाँ पर मतलब बीच बचाव किया जाता है, ज़्यादातर मीटिंग कहाँ पर होती हैं? सब कतर में होती हैं। तो कतर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है, मगर उसे मतलब आम लोगों तक वो पहचान नहीं मिल रही है, आम लोग उसे इतना नहीं जान पा रहे हैं। वो अंदरूनी तौर पर मतलब एक बड़े बड़े रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता था कि इस फीफा वर्ल्ड कप की मदद से वो सॉफ्ट पावर हासिल करे, पूरी दुनिया का अपनी तरफ ध्यान खींचे और दिखाए कि भाई कतर क्या क्या कर चुका है, आप देखिए तो एक बार। और बिल्कुल मुझे लगता है कि कतर अपने इस मकसद में कामयाब हो चुका है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कतर के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। भले ही कुछ लोग नेगेटिव कर रहे हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। आज दुनिया जान रही कतर कौन है। आज दुनिया समझ चुकी है कि कतर एक छोटा सा मुल्क है, एक छोटे से इलाके पर बसा हुआ, छोटी सी आबादी के साथ, मगर वो छोटा वैसे नहीं है। उसके जो काम है वो बहुत बड़े हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो और फील्ड में हो, दुनिया के सब में वो आगे निकल चुका है। और यही वजह है कि ये जो स्पोर्ट इवेंट हो रहा है इस बार का फीफा वर्ल्ड कप, वो खेलों को लेकर कम चर्चा में है, राजनीति को लेकर ज़्यादा चर्चा में है। हर तरफ कतरी की बात हो रही है, फीफा वर्ल्ड कप के स्कोर की तो कोई बात ही नहीं करता कि आज किसने हराया किसने जीता, ये कम बात हो रही है। ये तो बेचारे जो फुटबॉल के जो फ़ैन होंगे वही देख रहे हैं। मगर दुनिया में जो सोशल मीडिया पर चर्चा है वो हर जगह यही है कि भाई कतर ने ये फैसला ले लिया, कतर के इस फैसले से वो नाराज़ है, वो कंट्री ये कह रही है, कतर उसका जवाब ये दे रहा है। कहीं जाकिर नाइक पहुंच गया तो इंडिया वाले उससे मांग कर रहे हैं, फिर वो उधर से वो लोग जवाब दे रहे हैं। कहीं पर उसने वो LGBTQ जो होता है उसके सिंबल पर रोक लगा दी है, कहीं शराब पर रोक लगा दी तो दूसरा देश उसे लेकर नाराज़ है। तो हर जगह जो है पॉलिटिक्स को लेकर बात हो रही है। और कहीं ना कहीं कतर जो चाहता था वो हासिल कर चुका है। पहली चीज़ तो मुझे नहीं लगता कतर को घाटा होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ कतर ने इतना बड़ा बजट अगर खर्च किया है तो उसने इसको बड़ा भी बनाया है और बार से। अगर और बार से बजट ज़्यादा है तो और बार से इसे बड़ा भी बना दिया है, क्योंकि इस बार एक मतलब एक बड़े इवेंट की तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इतना ज़्यादा देखा जा रहा है कि जितना शायद कभी नहीं देखा गया होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कतर को विजिट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में कतर बहुत ज़्यादा कमाएगा। जिन लोगों ने पहली बार विजिट किया होगा, जब वो जाकर देखेंगे, मतलब जो फुटबॉल की वजह से गए होंगे, मगर जब उन्होंने जाकर देखा होगा कि भाई कतर कैसा, तो अगली बार घूमने भी आएंगे वहाँ पर जो उन्होंने होटल्स वगैरह, चलो स्टेडियम जो बनाए वो खाली रह जाएंगे, हालांकि वो भी खाली नहीं रहेंगे, उनकी नेशनल टीमें खेलेंगी वहाँ पर, फिर भी मान सकते हैं वो खाली रह जाएंगे। लेकिन जो होटल्स बनाए हैं, जो मार्केट पर उन्होंने पैसा खर्च किया है इस फीफा की वजह से, और जो अपने और चीज़ों पर उन्होंने खर्च किया होगा, वो सब तो बाद में उनके काम में आएगा। और फिर टूरिज़्म को वो प्रमोट कर ही रहे हैं और टूरिज़्म इसके ज़रिए से प्रमोट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कतर घाटे में जा रहा है, बल्कि कतर फ़ायदे में जा रहा है। सॉफ्ट पावर उसे मिल चुकी है और ख़ासतौर से मुस्लिम दुनिया में उसने अपनी एक बड़ी पकड़ बनाई है इस इवेंट के ज़रिए से। मुसलमानों की नज़रों में वो एकदम से ऊपर उठ कर आया। जैसे कि आज से 4-5 साल पहले टर्की आया था। हम सभी जानते हैं कि टर्की, भले ही टर्की की कंडीशन में सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि टर्की जहाँ एक तरफ बहुत सारे मुसलमान उसे पसंद करते हैं, तो टर्की से नाराज़ भी रहते हैं इसराइल वाले मैटर को लेकर, क्योंकि वो इसराइल के साथ सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा दिखाता है। अक्सर देखते हैं कि दोस्ती के हाथ बढ़ाता रहता है वो। तो इस वजह से उसके सिक्के के दो पहलू हैं। और यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि जब भी सऊदी अरबिया और टर्की के बीच मुकाबले की बात आती है तो मुसलमानों का जो ज़्यादातर झुकाव होता है दुनिया के, वो टर्की की तरफ होता है। मगर अब एक नया खिलाड़ी निकल कर आया है और वो है कतर। अब दुनिया के मुसलमान कतर को लेकर भी अक्सर अपनी प्रक्रियाएँ देते रहा करेंगे। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।